मैक ने लिव को प्रपोज किया, लेकिन फे ने उसे भड़का दिया। उसे कह दिया कि वो उसे लाइक करती है। मैक अब कंफ्यूज हो गया। उसने लिव को कहा कि वो तो मजाक कर रहा था, वो उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। वो ये कह के वहाँ से जाने लगता है, पर लिव को बहुत दुख होता है। वो वहाँ रोने लगती है। ये सारी बातें दूर से काय देख रहा था। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। मैक पे भी फे पे भी वो दोनों की चाल समझ गया था। फे तो मन ही मन बहुत हंस रही थी। लिव के पास आकर रोने का, सैड होने का एक्टिंग करती है उसके लिए। बेचारी लिव उस पर विश्वास करने लगती है, पर काय अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। वो अपना पैर आगे करता है, जिसमें मैक फंसकर नीचे गिर जाता है। सारे बच्चे मैक पे हंसने लगते हैं और काय की तारीफ करने लगते हैं। गुस्से में मैक काय को देखता है और कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? काय ने कहा कि दोस्त, सॉरी दोस्त, गलती से शायद हो गया। तुम्हें देखकर चलना चाहिए। मैक को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा कि देखो, तुमने अपना पैर जानबूझकर फैलाया है ताकि मैं उसमें फंस के गिर जाऊं। क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? और वो सीधा काय की तरफ जाता है और उसे मारने लगता है। पर काय भी फाइटिंग में बहुत ही अच्छा था। उसका एक भी पंच काय पे नहीं लगता। अब मैक बिल्कुल गुस्से में आ चुका था। वो काय को सबक सिखाना चाहता था, उसे मारना चाहता था। वो अब समझ गया था कि अगर वो लिव को हर्ट करेगा तो काय अपने आप हर्ट हो जाएगा। वो अब लिव पे चेयर चलाता है। उसे लगने ही वाला था, पर तभी काय उसके आगे आता है और अपने हाथों से उसे साइड कर देता है। काय के हाथों में चोट आ गई थी, पर किसी को ये सब नजर नहीं आता। ये सब देख लिव को कुर्सी से चोट लगने वाली थी। वो घायल भी हो सकती थी, उसके साथ कुछ बुरा भी हो सकता था, पर काय ने उसे बचा लिया था। पर लिव को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो बस हैरान थी कि काय ये सब क्यों कर रहा है। पर ये सब देखकर काय को बहुत गुस्सा आ चुका था, क्योंकि वो लिव को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। वो अब मैक पे बहुत वार करता है, उसे बहुत मारता है। उसे डांटते हुए कहता है कि वो आगे से लिव पर हमला बिल्कुल ना करे। उनकी फाइटिंग बढ़ती जा रही थी। तभी उनके कुछ दोस्त आते हैं, उनकी फाइटिंग को रुकवाते हैं। काय वहाँ से जाने लगता है, पर लिव को वो वार्निंग देता है कि तुम फे से दूर रहो, मैक से दूर रहो। अगर इनके साथ रही तो बर्बाद हो जाओगी। ये कह के वहाँ से चला जाता है। लिव बिल्कुल हैरान थी कि आखिर काय ऐसा क्यों कह रहा था। आगे हम देखते हैं, काय और एनी साथ में। काय की एनी बहुत तारीफ करती है, कहती है क्या बात है, तुमने बहुत ही अच्छी फाइटिंग करी, तुमने लिव को इतनी मुश्किलों से बचाया। पर लिव तो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। क्या तुम्हारे बीच कुछ हुआ था? आखिर तुम उसे बचाना क्यों चाहते हो? काय उसे कुछ भी नहीं बताता है, बस उसे पूछता है, क्या तुम सैंथ को जानती हो? मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। एनी अब सैंथ के बारे में उसे बताने लगती है। उधर हम लिव को देखते हैं, जो अभी भी बिल्कुल सोच में पड़ी थी कि आखिर काय उसे ऐसा क्यों कह रहा था कि उसे फे से दूर रहना चाहिए। वो भी फे के साथ ही थी। फे कहती है कि शायद काय सही कह रहा है, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए और तुम जाओ काय से माफी मांगो। वो मुझे अच्छा लड़का लगता है। वो शायद मेरे बारे में कुछ गलत फहमी हो गई है, इसीलिए वो मुझे बार बार बुरा कहता है, लेकिन मुझे वो सही लगता है। तुम्हें उसके पास जाके उसे दोस्ती करनी चाहिए। आगे फे लिव से और भी ज्यादा माफी मांगते हुए कहती है कि तुम्हें पता है, जब तुम बाथरूम गई थी तब मैं मैक के पास गई थी और मैंने उस पर एक्सपेरिमेंट करते हुए उसे कही थी कि मैं उसे लाइक करती हूँ। मैं ये देखना चाहती थी कि अगर वो तुम्हें सच में लाइक करता होगा तो वो मुझे रिजेक्ट कर देगा, लेकिन उसने उल्टा किया। इसका मतलब वो तुम्हें लाइक नहीं करता। और वैसे भी आज हमने देख लिया कि मैक एक अच्छा लड़का नहीं है। क्या मैंने गलती कर दी? क्या मुझे मैक के पास नहीं जाना चाहिए था? लिव कहती कि नहीं, तुमने सही किया, तुम्हारे कारण मेरी लाइफ बच गई। उस इंसान के पास जाने से भी मुझे डर लगता है। तो अब लिव अपने फ्रेंड के साथ रोने लगती है। उधर हम मैक को देखते हैं, जो बिल्कुल आग बबूला गुस्से में टीचर के पास जाता है। टीचर के ऑफिस में उनसे शिकायत करता है कि काय नाम के बंदे ने आज मुझ पर बहुत ही वार किया है, पूरी बॉडी में मेरे दर्द हो रहा है। टीचर कहती है काय को बुलाओ, मैं उसके बारे में भी जानना चाहती हूँ कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। अब वो काय को बुलाती है। काय कहता है कि आपको मैक से पूछना चाहिए कि लड़ाई किसने शुरुआत की थी और लड़ाई क्यों हुआ था, उसने ऐसा क्या किया था जिससे मुझे गुस्सा आया। मैं कुछ भी नहीं बताता, बस कहता है कि इसने जानबूझकर मेरे से फाइट करने की शुरुआत की थी। काय बार बार टीचर से कहता है कि पहले आपको सबूत ढूंढने चाहिए। अब मैं गुस्से में सैन को कॉल करता है और सैन को बुलाता है। सैन के पास भी वीडियो रिकॉर्डिंग आ गई थी जो लड़ाई हुई थी। सैन पहले तो काय की बुराई करता है कि काय अच्छा लड़का नहीं है। मैंने पिछली बार भी देखा था कि वो लिव के साथ फाइट कर रहा था, उसका पीछा कर रहा था, और आज भी उसी लड़की के कारण लड़ाई स्टार्ट हुई थी। काय गुस्से में आ गया था। वो सैन से कहता है पूरी बात बताओ, तुम आधी बात क्यों बता रहे हो? मैक तो बहुत खुश हो रहा था क्योंकि सैन तो उसे बचा रहा था। तभी सैन कहता है कि देखो, वो अब वीडियो पूरी टीचर को दिखाता है जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि कैसे मैक ने लिव को बुद्धू बनाया, उसे पहले प्रपोज किया और फिर उसके साथ मजाक किया। उसके बाद काय ने फाइटिंग स्टार्ट की थी। ये सब देख टीचर मैक को बहुत डांटती है कि तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब ये सब देख मैक को गुस्सा आता है। वो सैन से गुस्सा हो जाता है। काय बिल्कुल हैरान था। वो सैन से कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? अब सैन और काय दोनों लिफ्ट से जा रहे थे। सैन काय से कहता है अगर तुम मुझे थैंक्स कहना चाहते हो तो कह दो, दिल में छुपा कर मत रखो। काय कहता है ठीक है, मैं तुम्हें थैंक्स कहता हूँ कि तुमने सब पूरा सबूत टीचर को दिखाया, लेकिन प्लीज लिव को हर्ट मत करना, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा।
सैंथ क्यूरियस था कि आखिर काय ऐसा क्यों कह रहा है। वो भी काय को थैंक्स कहता है क्योंकि उसने लिव को बचाया था। पर एक बात तो पक्की थी कि दोनों ही लिव को लाइक करते हैं पर एक्सप्रेस इतना नहीं कर पाते हैं। आगे हम देखते हैं फे लिव को एक रूम में लेके जाती है जहाँ बिल्कुल परफ्यूम भरे थे। लिव देखकर बहुत खुश होती है। वो फे को बार बार थैंक्स कहती है। फे इमोशनल होते हुए लिव को कहती है कि देखो तुम्हें काय के पास जाना चाहिए, उसे दोस्ती कर लेनी चाहिए। वो बार बार माफी मांगने लगती है। लिव उसे माफ कर देती है और कहती है कि तुमने बहुत ही सही किया मैक के पास जाकर, उसकी असलियत मुझे पता चल गई। दोनों इमोशनल होते हुए रोने लगते हैं। उधर हम काय को देखते हैं जो अब घर पहुंच चुका था। उसकी सिस्टर पहले तो उसे बहुत डांटती है कि तुमने ऐसा क्यों किया और उसके बाद उसके हाथों पर जो चोट लगा था उस पर मेडिसिन लगाती है। पर काय को थोड़ा डर था क्योंकि जो कॉलेज में फाइटिंग हुई थी वो फाइटिंग की वीडियो नेट पे वायरल हो चुकी थी और ये वीडियो वायरल होते होते उसके डैड के पास भी पहुंच जाएगी। फिर उसके डैड उसे बहुत डांटेंगे तो वो अपनी सिस्टर को कहता है, उसकी सिस्टर कंप्यूटर की चीज़ों में बहुत अच्छी है, तो वो अपनी सिस्टर से कहता है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगी, नेट पे जो वीडियो है उसको डिलीट करवा दो, कैसे भी साफ कर दो। उसकी बहन मान जाती है। वो फटाफट कहती है कि तुम्हारे कहने से पहले ही मैंने वो नेट से डिलीट कर दी है। काय उसकी बहुत तारीफ करता है पर तभी उसके डैड का मैसेज आता है, कॉल आता है, मैंने वो वीडियो पहले ही देख ली थी जो तुमने साफ कर दिया है। उसकी बहन तो बिल्कुल डर जाती है। काय भी डर जाता है। उसकी सिस्टर कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम उसी से बच सकते हैं। वो अपने डैड को कहती है कि डैड मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, काय ने मुझे कहा था वीडियो को डिलीट करने का। ये कहकर वो कमरे से भाग जाती है। काय कहता है तुम चीटर हो, तुमने मुझे धोखा दिया। उसकी सिस्टर हंसते हुए दूसरे रूम में चली जाती है। काय फंस जाता है। उसके डैड उसे बहुत डांटते हैं। तभी हम देखते हैं कि काय अपनी फैमिली फोटो को देखता है जिसमें वो अपने फादर के साथ अपने सिस्टर के साथ है और वो फ्रेम टूट गया था तो वो देखता है कि साइड में उसकी मॉम भी थी। वो उस फोटो को फाड़ देता है, अपने मॉम की फोटो को फाड़ कर डस्टबिन में डाल देता है और गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। ऐसा लगता है कि काय अपनी मॉम से नफरत करता है। आगे हम लिव को देखते हैं जो कॉलेज के लॉन्ड्री वाले एरिया में थी। वो कपड़ों को वॉश कर रही थी तभी वहाँ पे सैंथ आता है। वो भी अपने कपड़ों को वॉश करने लगता है। एक एक करके वो डाल रहा था। वो कोशिश कर रहा था कि वो लिव से बात करे पर लिव उसे इग्नोर कर रही थी। वो उसे बात नहीं करती है और इनडायरेक्टली सैंथ को कहती है कि तुम जा क्यों नहीं रही, तुम्हारे कपड़े तो खत्म हो गए। पर सैंथ एक एक करके अपने जुराबों को अपने शर्ट को निकालने लगता है। वो अपने सारे कपड़े निकालने वाला था पर लिव खड़ी होकर उसे रोकती है और कहती है तुम ये सब क्या कर रहे हो। सैंथ बहुत ही सॉरी फील कर रहा था। वो लिव से माफी मांगते हुए कहता है कि मैक ने जो भी किया मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ और अब मैं मैक को कभी भी तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा, लेकिन अब मैं अपने आप ही तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? लिव कहती है कि मैं तुम पे विश्वास कैसे करूं। एक दिन मुझे लगा कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे पर तुम मेरे पड़ोसी थे, लेकिन अगले ही दिन तुमने मेरे पेरेंट्स से बात करी, फिर मेरा नंबर भी ले लिया। इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है, मुझे डर लग रहा है तुम्हारे कारण। सैंथ हंसते हुए कहता है कि क्या बात कर रही हो, तुम्हारे पेरेंट्स ने नहीं बताया कि तुम्हारे पेरेंट्स जब तुम्हें देखने आए थे उन्होंने मुझे तुम्हारा नंबर बहुत पहले ही दे दिया था। मेरे पास उसी दिन से तुम्हारा नंबर है, लेकिन मैंने कभी तुम्हें मैसेज नहीं किया ना ही कॉल किया। लेकिन जब मैंने तुम्हारे सामने तुम्हारे फोन को लिया था उसी दिन मैंने तुम्हें मैसेज किया ताकि तुम घबराओ ना और मुझे गलत ना समझो। ये सुनकर लिव को अच्छा लगता है और अब वो मान जाती है कि वो उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। उधर हम फे को देखते हैं जो मैक से अकेले में मिलती है। मैक बार बार फे से कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम्हें डेट करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? पर फे इनडायरेक्टली लिव की बुराई करती है और कहती है कि लिव जब तक इस कॉलेज में है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कभी नहीं बन सकती। तुम्हें पता है स्कूल में जब वो थी वो बहुत ही अगली दिखती थी, इसीलिए उसके कोई भी फ्रेंड नहीं थे तो उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई और फिर वो इस कॉलेज में आई ताकि वो अच्छी फ्रेंड्स को बना सके। और अब मैं उसकी फ्रेंड लिस्ट में हूँ तो मैं उसे धोखा कैसे दे सकती हूँ। अब मैं अगर तुम्हारे साथ आई तो वो भी गुस्से में आ सकती है, वो बहुत ही हर्ट फील करेगी। जब तक वो इस कॉलेज में है, मेरे साथ है, मेरी फ्रेंड है, मैं उसको चीट नहीं कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती हूँ। मैं कहता है कि इसका मतलब जब तक वो इस कॉलेज में है तो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनोगी, लेकिन अगर वो इस कॉलेज को छोड़ के जाएगी तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी। फिर कोई जवाब नहीं देती, लेकिन वो कहती है कि प्लीज लिव को हर्ट मत करना, वो मेरी फ्रेंड है। ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। पर हम देखते हैं फिर बहुत ही खुश थी क्योंकि शायद वो लिव को हर्ट करने की प्लानिंग कर रही थी, खुद नहीं तो मैक के हाथों। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।